आज अगर मुसलमान अपने पड़ोस में मिलाद सुनने के लिए जाता है तो पड़ोसी का वकार देखकर, पड़ोसी की हैसियत देखकर आज मुसलमान अपने गरीब भाई की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आज मुसलमान अपने गरीब भाई को सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आज मुसलमान एक मुसलमान के जनाजे में जाने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये मेरे बाप के जनाजे में नहीं आया था, मैं इसके जनाजे में कैसे चला जाता। ये मेरे बाप के तीजे में नहीं आया था, मैं इसके तीजे में कैसे चला जाता। हद तो ये हो चुकी है आज अगर हमारे माशरे के अंदर अगर दो भाइयों में नाराजगी हो जाए तो मियाँ 5 साल गुजर गए मगर बोलचाल बंद है, 10 साल गुजर गए मगर बोलचाल बंद है। जबकि मेरे आका फरमाते हैं ला यहिल्लु लिमुमिनिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलासिल लयाल, कि मोमिन की ये शान नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। मगर मियाँ हमें तो 3-3 साल हो जाते हैं अपने भाई से बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर बड़े भाई से कहा जाए साहिब तू तो बड़ा भाई है, तू तो अपने भाई को माफ कर दे, मगर अल्लाह ने उसको दौलत से नवाज दिया है, अल्लाह ने उसको पैसे से नवाज दिया है, तो वो नादान अपने पैसे के नशे में, अपनी कमाई के नशे में जवाब देता है अगर मेरे छोटे भाई की अटकेगी तो वो उससे माफी मांगेगा, अगर उसको जरूरत होगी तो वो मेरे आगे आन करके झुकेगा। मैं पूछना चाहता हूँ साहिब तू कौन होता है अपने भाई को जलील करने वाला? तू कौन होता है अपने भाई को झुकाने वाला? याद रख झुकाने वाली जात भी अल्लाह की है और उठाने वाली जात भी अल्लाह की है। अगर अल्लाह किसी को इज्जत दे दे तो उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता, और अगर अल्लाह किसी को जिल्लत दे दे तो उसे कोई उठा नहीं सकता। जैसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मियाँ आज दुनिया में इतने फ़िरक़े नहीं है कि जितने हमारे घरों में फ़िरक़े चल रहे हैं। तो लोगों इस इंतशार को ख़त्म करो वरना हमारी कौम बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। प्यारे आज हम अपने दौलत अल्लाह 4 पैसे से क्या नवाज दे, हम अपने भाई को ताना देते हैं कि यार हमने तेरे बच्चों को अपनी कमाई से पाला है, तेरे बच्चे हमारी कमाई से पले हैं। भाइयों को ये ताना दिया जाता है कि हमने तेरी बीवी के और तेरे खर्चे को खुद उठाया है। अल्लाह अकबर। अरे भाइयों को ताना देने वालों सुन लो, मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आए हैं, आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे आका मैं तो बहुत कमाता हूँ लेकिन एक मेरा भाई है वो कमाता नहीं है। या रसूल अल्लाह वो कमाता नहीं है, मेरी कमाई भी उसी की तरफ चली जाती है। या रसूल अल्लाह घर की अखराजात बहुत हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया अरे अपने भाई की शिकायत करने वाले सुन ले, तू अपने भाई की शिकायत कर रहा है कि मेरा भाई कमाता नहीं है। याद रख हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे दौलत दे रहा है वो तेरे भाई की वजह से दे रहा हो, तो दे रहा है वो तेरे भाई की वजह से दे रहा हो। अपने भाइयों को ताना देने वालों, अगर तुम्हारा कोई भाई गरीब हो तो उससे नाराज मत होना बल्कि अपने सीने से लगा लेना, इसलिए कि जो गरीब को अपने सीने से लगा लेता है अल्लाह की रहमत उसको अपने सीने से लगा लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब मुरादाबादी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे कुछ भाई बाहर खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि कैफो मस्ती में चूर बैठे हैं लेके आंखों में नूर बैठे हैं, नींद आएगी भाग जाएंगे इसलिए जाके दूर बैठे हैं। अगर उन्हें थोड़ी हया आती हो, नबी से मोहब्बत हो तो वो महफिल में आन करके बैठ जाएं। इसलिए लग ही नहीं रहा है कि एक तरफ आशिक रसूल बैठे हैं और वो अलग बैठे हैं। मोहब्बत तो ये है कि जिस तरह ये बैठे हैं आप भी पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए कि मेरे आका की ये वो पाकीज़ा महफिल है। अगर तुम जिस नियत से मेरे आका की महफिल में आन करके बैठोगे, अल्लाह अकबर, अगर तुमने सिद्क दिल के साथ में अपने दामन को फैला करके अगर तुम अपनी गुजारिश को रब की बारगाह में अगर दुआ मांग ली, ऐ परवरदिगार आलम मेरी इस परेशानी को दूर कर दे, तो मेरा ईमान बोलता है कि मदीने वाले आका की इस महफिल से अल्लाह तेरी हर दिली की तमन्ना को पूरा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। लोगों में अर्ज कर रहा था कि मियाँ हम अपने भाइयों से गरीबों से नफरतें किया करते हैं। आओ गरीबों से नफरतें करने वालों, आओ अपने गरीब भाई को ठोकर खिलाने वालों, मेरे नबी का किरदार देखो। मदीने की सरजमीन है, एक गैर मुस्लिम औरत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे वोटिंग हो रही है कि एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। ये वलीमे की महफिल नहीं है, खामोश बैठ रहे हैं, बोलें तो सुभान अल्लाह बोले।
इसलिए कि जब कोई बंदा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह की उसकी किस्मत को खोलता है। हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मदीने की सरजमीन है, एक गैर मुस्लिम औरत है, उसके शोहर का इंतकाल हो चुका है, अपनी 10 साल की बच्ची को छोड़ करके चला गया। लेकिन जब बच्ची ने होश संभाला, जब बच्ची बड़ी हो गई, एक दिन बच्ची ने अपनी माँ का चेहरा देखा और देखने के बाद में रोने लग जाती है। माँ ने कहा, ए बेटी, तो मुझे देख करके आज रो क्यों रही है? बेटी ने कहा था, ए माँ, जब से मैंने होश किया है, जब से मैंने होश संभाला है, ए माँ, मैंने तेरे सर पर एक ही दुपट्टा देखा है। ए माँ, क्या किसी का अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो क्या वो औरत दूसरा दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती? अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाए तो क्या जमाने वाले उसकी मदद नहीं कर सकते? अल्लाह अकबर। बेटी कह रही है, ए माँ, अगर किसी की बच्ची यतीम हो जाए तो क्या लोग उसकी खैरियत नहीं पूछ सकते? अगर किसी की बच्ची यतीम हो जाए तो क्या जमाना उसकी मदद नहीं कर सकता? माँ ने अपने लाल को सीने से लगा लिया और लगाने के बाद कहा, ए बेटी, अब तो अपनी जबान से कोई जुमला मत कह देना। माँ ने कहा था, बेटी ने कहा, माँ किस लिए? कहा, बेटी, इन तेरे जुमलों ने मेरे दिल की दुनिया को हिला दिया है। जब इतना कहा तो बेटी ने कहा था, ए माँ, कई दिन का फाका हो चुका है, ए माँ, मैं कैसे अपने दिल को तसल्ली दूं? ए माँ, मैं कैसे भूख को बर्दाश्त करूं? अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने हाथ में कटोरा लिया और मुसलमानों मदीने की सरजमीन पर निकल गई। अल्लाह अकबर। जाकर के दरवाजा खटखटाती है और कहती है, मदीने वालों, मेरी मदद कर दो, इसलिए कि मेरे सर पर बाप का साया नहीं है, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। एक एक साल का गल्ला इकट्ठा करने वालों, कभी उन गरीबों के बारे में सोच लिया करो जो गरीब एक वक्त का खाना खा करके दूसरों के घरों में जाकर के बर्तन मांजते हैं, एक वक्त का खाना खा करके दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाते हैं। कभी उन गरीबों के बारे में सोच लिया करो। शायर तो ये कहता है कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरे को उजाला दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का गरीबों को निवाला दे दो। सुभान अल्लाह, क्या कहने ने, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने बहुत अच्छा पैगाम पेश कर दिया आप। गरीबों को निवाला दे दो। अल्लाह अकबर। प्यारे, तारीख बताती है वो बच्ची सुबह से शाम हो गई मगर उसी बच्ची को एक वक्त का खाना तो क्या, मियाँ एक लुकमा तक किसी ने नहीं दिया। बच्ची वापस पलट आई, दूसरा दिन आया, फिर लड़की ने प्याला उठाया, उठाने के बाद में मदीने की ज़मीन पर चली जाती है, फिर किसी ने उसे एक लुकमा नहीं दिया। तीसरा दिन आ गया, फिर किसी ने एक लुकमा नहीं दिया। जब तीसरे दिन को शाम को वापस बच्ची आई है, बच्ची ने माँ के कदम पकड़ करके कहा था, ए माँ, अब मुझे जीना अच्छा नहीं लगता, ए माँ, मैं चाहती हूँ कि खुदकुशी कर लूँ। इतना कहना था, माँ का कलेजा मुंह को आ गया, इसलिए कि माँ तो सारी चीज से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। माँ अपनी औलाद के लिए हर कड़वा घूंट पी लेती है। अल्लाह अकबर। आज मामला ये है, अगर माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए, अगर बाप की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए तो नौजवान कहता है अपने बाप से कि मैं तुम्हारा खर्च करूं, मैं अपना पैसा तुम्हारे लिए खर्च करूं या अपनी दवाइयों में खर्च करूं। अरे अपने बाप को ताना देने वालों, याद रखो, जो बेटा अपने बाप पर खर्च करता है उसकी कमाई में कभी कमी नहीं आती है, बल्कि उसके रिस्क में हर वक्त होती रहती है। सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया। अब बच्ची जैसे ही कहने लगी, माँ मुझे जीना अच्छा नहीं लगता, तो माँ ने कहा, बेटी, तू 3 दिन तो अपनी मर्जी से मांगने के लिए गई थी, लेकिन आज मेरी मर्जी से चली जा। बेटी ने रोते हुए कहा था, ए माँ, मैंने तो मदीने में कोई ऐसा दरवाजा तक नहीं छोड़ा कि जिसके दरवाजे की कुंडी ना खटखटाती हो। माँ ने कहा था, ए बेटी, तू अभी उस दरवाजे तक नहीं पहुंची है। कहा, माँ, वो किसका दरवाजा है? कहा, बेटी, वो मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा है। ए बेटी, अगर तू उस मुसलमानों के नबी के दरवाजे पर पहुंच जाती तो मुझे यकीन है कि कभी खाली हाथ नहीं आती। अल्लाह अकबर। वो छोटी सी बच्ची अपने हाथ में प्याला लेकर के आका करीम के दरवाजे पर पहुंची है, दस्तक दी है। मेरे आका बाहर तशरीफ लाते हैं, देखा कि छोटी सी बच्ची है, हाथ में प्याला है, आंखों में आंसू है। मेरे आका ने उस बच्ची के सर पर दस्ते मुबारक रख दिया। सुभान अल्लाह। वो हाथ के जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मुझे बेरे समाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका ने हाथ रखा है तो वो आंसू जो बच्ची 3 दिन से अपने आंखों में लेकर के घूम रही थी, उनको कोई पहुंचने वाला नहीं था। जब मेरे आका ने उस बच्ची के सर पर दस्ते मुबारक रखा है तो उस बच्ची के आंखों मोती बन करके बिखरने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बच्ची से कहा, ए बेटी, कैसे आना हुआ है? तो बच्ची ने कहा, मुसलमानों की नबी, मैं पहले आपको ये बात बतला देती हूँ कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। क्या कहा? बोलो। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि महफिल के अंदर 2 लोग नहीं बोलते हैं, एक वो कि जिसके ईमान में खुटका हो,
और दूसरा वो कि जिसके मुंह में गुटखा हो। अब मैं देखना चाहूँगा कि ईमान में खुटका है, मुंह में गुटखा है, हाथ को उठाए मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना उस बच्ची ने कि मुसलमानों की नबी मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो आका करीम का जुमला सुनो। मेरे आका ने फरमाया, ए बेटी इस दरवाजे पर किसी का धर्म नहीं देखा जाता है, बल्कि इस दरवाजे पर तो लोगों की परेशानी देखी जाती है। ए बेटी तू अपनी परेशानी बता दे, तेरी परेशानी क्या है? वो बच्ची रो करके कहती है, ए मुसलमानों के नबी जब से मैंने होश संभाला है, मेरे बाप के इंतकाल को 10 साल हो चुके हैं। ए आका जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपनी माँ के सर पर एक ही दुपट्टा देखा है। ए मेरे आका एक दुपट्टे का इंतजाम कर दो। और कई दिन के फाके से मेरी माँ है, कई दिन के फाके से मैं हूँ। ए मुसलमानों के नबी आप हमारे खाने का इंतजाम कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अपने काशाने अक़दस में गए हैं, जाकर के नबूवत वाली चादर को ले आते हैं सुभान अल्लाह, और थोड़ा सा खाना लेकर के आते हैं जो आपने अपने लिए बचा करके रखा था। वो खाना ला करके उस बच्ची को ला करके दे दिया। कहा बेटी ये चादर है, इस चादर को अपनी माँ के सर पर रख देना, और बेटी ये खाना है, इस खाने को तू भी खा लेना, अपनी माँ को भी खिला देना। अल्लाह अकबर। वो बच्ची खुश हो गई। जाकर के जैसे ही चादर अपनी माँ के पास रखी है, बच्ची चादर को खोलने लग जाती है। उसकी माँ ने कहा था, ए बेटी क्या मुसलमानों के नबी ने तुझको चादर दे दी? ए बेटी क्या मुसलमानों के नबी ने तुझको खाना दे दिया? उस बच्ची ने कहा था, अम्मी जान जब मैंने उस नबी से अपने दिल की बातें बताई थी तो उस नबी की आंखों में आंसू आ गए थे। अल्लाह अकबर। उसकी माँ ने कहा था, बेटी चादर को मत खोल बल्कि इसको बंद कर दे। कहा किस लिए? कहा बेटी मैं तो नापाक हूँ और ये चादर तो बड़ी पाक है। ए बेटी पहले मैं अपने जिस्म को पाक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इस चादर को ओढ़ूंगी। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने चादर उठाई है। दोनों माँ बेटी मेरे नबी की बारगाह में गई हैं और जाकर के उस माँ ने ऐलान किया था, ए मदीने वालों मुझे पता चल गया कि जब मोहम्मद एक बेवा औरत को अपनी चादर दे सकता है तो मुझे यकीन है कि कल क़यामत के दिन मोहम्मद अपनी गुनाहगार उम्मत को भी बख्श पा सकता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह जिंदाबाद। जिंदगी ने दिया साथ तो इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा पाक पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।